अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने आप को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं, किस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं, हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी आदत अपनानी चाहिए, कौन सी बुरी आदत छोड़कर हम अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। नाजरीन, सेहतमंद रहने के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सेहतमंद रहने के लिए इंसान का अमीर होना ज़रूरी है ताकि अच्छा खाए पिए, बीमार होने की सूरत में फ़ौरन किसी बड़े महंगे हस्पताल से किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया जाए और किसी बड़े डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए तो सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग इस वजह से बार बार बीमार होते हैं कि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होने की वजह से बार बार बीमार होते हैं। लेकिन यकीन जानिए, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर बीमार लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 2 हिस्से उन लोगों के हैं जो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार होते हैं। तरह तरह के खाने, तरह तरह के फ्रूट्स, गोश्त, बाहर के खाने, रंग बिरंगे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि हर तरह का खाना जिनको मैसर है वो ज़्यादा बीमार हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि ज़्यादा खाने वाले ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हम अपने आबा अजदाद और बड़े लोगों की बातें करते हैं कि वो सेहतमंद रहते थे, बीमार कम होते थे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस दौर में आज की तरह 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 के फल मैसर नहीं थे। वो लोग इतना ज़्यादा गोश्त, इतने ज़्यादा खाने नहीं खाया करते थे। मैंने अपने बचपन में देखा है कि वो लोग जो हमारे बड़े थे वो सूखी हुई रोटी अचार के साथ खाकर, हरी मिर्च प्याज के साथ खाकर सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते थे और इसी वजह से वो सेहतमंद रहते थे। गो के उस वक्त ग़िज़ाएँ भी खालिस थीं, लेकिन वो लोग मेहनती थे, खाते कम थे और मेहनत ज़्यादा करते थे। इसी वजह से वो लोग सेहतमंद रहते थे और बीमार कम होते थे। तो सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहला टिप यही है कि भूख रख कर खाएं। जितना खाएं उतना इस्तेमाल भी करें, यानी कि अपनी डेली रूटीन के मुताबिक अपनी खुराक रखें। अगर आप मेहनत मुशक्क़त नहीं करते तो अपनी खुराक जो है वो बिल्कुल मुनासिब रखें। आप जितनी रोज़ाना कैलोरीज़ बर्न करते हैं उतनी ही कैलोरीज़ की डाइट लें। हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। हमारे यहाँ देखा गया है कि कुछ लोग रोटियां ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, इसी तरह कुछ लोग बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं। सेम इसी तरह कुछ लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स, तरह तरह की मिठाइयाँ। अब इस तरह के लोगों की डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होती। डाइट बैलेंस ना होने की वजह से बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से और बाज़ारी खाने ज़्यादा खाने की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं। तो कोशिश करें कि घर का बना हुआ सादा खाना खाएं, अपनी खुराक को बैलेंस रखें, हेल्दी डाइट लें। खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल का इस्तेमाल कम रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल मुनासिब रखें और फ़ाइबर्स वाली चीज़ों का, फ़ाइबर्स वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ़ाइबर्स यानी कि सब्जियों का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। प्रोटीन वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल भी मुनासिब मक़दार में रखें। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ यानी कि गोश्त में प्रोटीन मौजूद होती है, अंडे की सफ़ेदी में, ड्राई फ्रूट्स में, दालों में जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, तो इनका भी मुनासिब मक़दार में इस्तेमाल करें। खाना भूख रख कर खाएँ और अच्छी तरह पका कर खाएँ। कच्चे पक्के और भुने हुए खाने जो हैं वो सेहत के लिए मुफीद नहीं होते।
इसके अलावा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चीनी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ और केमिकल्स यानी कि चूना वगैरह जो है वो भी मौजूद होता है। चीनी मोटापे के साथ साथ और भी बीमारियों का बायस बनती है। चीनी की जगह गुड़ और शहद का इस्तेमाल करें। मीठा खाने को दिल करे तो रंग बिरंगी मिठाइयों के बजाय आप जो है बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बाज़ारी जूस, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह जो है फल हैं उनका इस्तेमाल करें या फलों का जूस बनाकर वो पिएं तो सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा सेहतमंद रहने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस्म में जहरीले मादे, टॉक्सिन्स, वेस्ट जो है वो उसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए पानी सबसे अहम रोल प्ले करता है। लिहाजा दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। ठंडे पानी की बजाय ताज़ा या नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। ठंडा पानी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हों तो वर्जिश को अपना मामूल बना लें। रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा वर्जिश लाजमी किया करें। सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश से बेहतर कोई नुस्खा नहीं। वर्जिश करने से शुगर की बीमारी, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, मोटापा, गैस, कब्ज़, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, फालज और भी बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे बचाव मुमकिन है। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर में रहकर वर्जिश कर सकते हैं। सुबह सवेरे किसी भी पार्क में किसी भी मुनासिब जगह पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेहतमंद रहने के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ज़्यादातर नींद पूरी नहीं करते, ज़्यादा टाइम मोबाइल और लैपटॉप को देते हैं, सारी रात जागते रहते हैं। तो नींद पूरी ना होने की वजह से चिड़चिड़ापन, थकावट, दिमागी अमराज, तबीयत की ख़राबी का इस तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। जिस्म दर्द के लिए सबसे जो अच्छा पेन किलर है वो नींद है। आप जितना भी थके हुए हों, रात को नींद पूरी करने से, अच्छी नींद लेने से सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना 6 से 8 घंटे नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात कि सेहतमंद रहने के लिए बुरी आदत छोड़ दें, जैसे सिगरेट नोशी, शराब नोशी, पान, नस्वार, चरस, हीरोइन। कोई भी जो नशा है ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये नुकसानदेह है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन छोड़ दें। अच्छे लोगों को दोस्त बनाएं, बुरे लोगों की सोबत में बैठना छोड़ दें। बुरे लोगों में बैठेंगे तो बुराइयों के साथ साथ बीमारियां भी लग जाएंगी। ये थे कुछ टिप्स ये जिन पर अमल करके आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। ये टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इन पर अमल करता हूँ। मैं ख़ुद भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ। तली हुई बाज़ारी चीज़ों का, बाज़ारी खानों का इस्तेमाल नहीं करता। अगर कभी बाज़ारी खाना खाना भी पड़े तो बहुत कम मिक़दार में खाता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं मैं ख़ुद भी इन पर अमल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को फ़िट महसूस करता हूँ। तो अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की मेडिसिन ना खाना पड़े, किसी डॉक्टर के पास बार बार ना जाना पड़े, अस्पतालों के धक्के ना खाना पड़े, तो आप भी इन टिप्स पर अमल करें और सेहतमंद रहें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।